नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने पर एक बार फिर वही दिन जाग गया है। बेलगावी में कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और बहस योजना और कानून को लेकर नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर हो रही है। तस्वीर के उद्घाटन से पहले कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप भी लगा रही है। बीजेपी सावरकर को स्वतंत्रता वीर कहती है और कांग्रेस माफी वीर। यह मामला बेलगावी से दिल्ली तक आ गया और बीजेपी ने राहुल गांधी वाली कांग्रेस को डुप्लीकेट कांग्रेस बता दिया। बीजेपी कह रही है कि देश के लिए आंदोलन करने वाली कांग्रेस दूसरी थी, जो कांग्रेस अभी है ये डुप्लीकेट है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उस पर भी बीजेपी हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि मामला चाहे सावरकर का हो या कांग्रेस यात्रा का हो, कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण ही करती है और कांग्रेस का बुनियादी मुद्दा भी यही है। आज मुकाबला में इसी पर करेंगे चर्चा। हमारा सवाल है, सावरकर के चित्र पर तुष्टीकरण का दोहरा चरित्र कौन दिखा रहा है और क्या राहुल की कांग्रेस डुप्लीकेट है? आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको वो बयान सुनवा देते हैं जिसने इस बहस को जन्म दिया। क्यों बवाल कर रहे? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का फोटो है या नहीं है? और स्वतंत्र वीर सावरकर है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके होंगे, आई डोंट डिनाई फॉर दैट। आपको क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा? किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे नीड? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कई कांग्रेस के साथ हमारा भी है, कांग्रेस के जो पहले के नेता थे उनके भी साथ भी है, लेकिन टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सबको अपोज करना ये ठीक नहीं है। स्वतंत्र वीर सावरकर एक अप्रतिम देशभक्त थे और अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल में इतने वर्ष तक रहना, एक दिन भी कांग्रेस के नेता नहीं रह सकते थे। और बार बार ये भी कहते हैं कांग्रेस ने बलिदान दिया है, कांग्रेस में स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया है। वो कांग्रेस आपका नहीं है जी, आप समझ लो। आपका ये डुप्लीकेट कांग्रेस है, अभी नकली कांग्रेस है। देखिए, बीजेपी पर पलटवार अब कांग्रेस ने भी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए और खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तान को आजादी कांग्रेस ने दिलाई। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, इसके साथ ही साथ सीपी राय, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शहजाद, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष को अभी अभी हमने सुना, वो सीधा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई इस देश को। आपने क्या किया है और आप कांग्रेस पर ये आरोप लगा देते हैं कि वो देशद्रोही है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं, देश की जनता ने मिलकर सामूहिक नेतृत्व से और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आज़ादी दिलाई। और इस देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों का योगदान था। भगवान बिरसा मुंडा का भी था, सरदार पटेल जी का भी था, सावरकर का भी था। और सावरकर जी के योगदान पर अगर किसी को डाउट है तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सावरकर मैंने क्या, तप, त्याग, तिलमिलाहट, इसीलिए परिवारवादियों को हो रही है बौखलाहट। ये इंदिरा गांधी जी का मेरे पास लेटर है, जिन्होंने कहा कि सबसे उच्चतम कोटि के अगर कोई वीर थे तो वो सावरकर जी थे। इंदिरा गांधी जी गलत थी क्या? राहुल गांधी को पूछना चाहिए। ये नरसिम्हा राव जी का लेटर है कि सावरकर से बड़ा सोशल रिफॉर्मर कोई नहीं हो सकता। ये शरद पवार जी का भी लेटर है कि उन्होंने भी प्रशंसा की थी। और उल्टा कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी तब उन्होंने स्टैंप भी निकाला था। और मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार ने तो टेक्स्ट बुक में सावरकर जी के नाम के सामने वीर का जो टाइटल होता है वो डालने का
काम किया, तो क्या वो सारी सरकारें गलत थी? देखिए, दरअसल बात क्या है कि केवल एक परिवार की प्रशंसा करने में और एक परिवार का गुणगान करने में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके योगदान को कम करके आका है। और अभी देखिए, राधिका खेड़ा जी जुड़ी नहीं है, परंतु मैं राधिका खेड़ा जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि गांधी परिवार का, एंटोनियो माइनो के परिवार का क्या योगदान था? देखिए, मैं तो बता सकता हूं, देवीपत चौधरी हो, जगतपति कुमार जी हो, वो आरएसएस से गए थे और 11 अगस्त जब 1942 में तिरंगे की शान के लिए उन्होंने अपनी जो है जान गंवाने का काम किया था। चिमुरष्टी सत्याग्रह किया गया था, हेडगेवार जी ने भी इसमें योगदान दिया था, मोतीलाल नेहरू जी ने उनका वेलकम किया था। ये हमारा योगदान है। परंतु आज मैं जानना चाहता हूं कि सोनिया गांधी के परिवार का, मतलब कि एंटोनिया माइनो के परिवार का क्या योगदान था इस आज़ादी के लड़ाई में? राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया, उसके लिए हम उनका नतमस्तक है। इंदिरा गांधी जी के भी नतमस्तक है, पर वो आजादी के बाद का हुआ। आजादी के समय मुझे अब एंटोनिया माइनो के परिवार का 2 नाम गिनवा दे, जैसे मैंने आपको देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार का बताया है, और मुझे बता दे कि सावरकर जी के बारे में जो विश्लेषण कांग्रेस के ही नेताओं ने किया था, क्या वो गलत है क्या? राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। राधिका जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आपके अध्यक्ष इस बात को कोट कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है, और जिस शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द मुझे नहीं लगता कि मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, कि दूसरे के घर में क्या कोई जानवर भी मरा है, इस तरीके का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या ये वाजिब लैंग्वेज है कांग्रेस के अध्यक्ष की, इस तरीके से आजादी के शूरवीरों के बारे में बात करते हुए? आपको कांग्रेस के अध्यक्ष की लैंग्वेज से बहुत तकलीफ हुई, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते शब्द, लेकिन आप ही के साथ स्टूडियो में बैठ के भाजपा के प्रवक्ता क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटोनियो माइनो का परिवार और ये सब, तब आपको आपत्ति नहीं होती? एक महिला के लिए जो इस देश की नेता है, सोनिया गांधी जी को इस देश की जनता ने चुना है, और वही सोनिया गांधी जी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के आज तक के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का शाइनिंग इंडिया का सपना ध्वस्त कर दिया था और सरकार बनाई थी। मैं मानती हूं आज जो मलाई सत्ता की खा रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वो उन्हीं की मेहनत की खा रहे हैं, और वही पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए थे, और उसी सरकार को हराने का काम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था। एक बार नहीं, 2 बार। तो ये बार बार जो उनका नाम किसी और नाम से ले रहे हैं, उनका नाम श्रीमती सोनिया गांधी जी है। तब आपको आपत्ति नहीं हुई एक महिला होते हुए? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कह दिया जो आपके सामने भी नहीं हुआ, ये तो आपके सामने बकायदा स्टूडियो में बोल रहे हैं, तब सुनवाया है मैंने। और दूसरी बात मैंने सुनवाया है राधिका जी, मेरे सामने हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मैंने सुनवाया थी मैडम। खैर, आप लोगों की आदत है, आप आएंगे सबसे पहले आप एंकर से ही सवाल करने लग जाएंगे, अपने जवाबों पर ध्यान नहीं देते मैडम, आप ये आदत हो गई है आपकी। खैर, मैं उलझी भी नहीं अब इस बहस में, आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए। जो नकली कांग्रेस होने का आपको तमगा बीजेपी दे रही है, क्या वाकई में नकली कांग्रेस हो गई है? मैं क्यों ना जवाब दूं जब आपके सामने इसी चैनल पे ऐसे बातें हो रही है और आप चुप बैठ के सुन रही हैं। और आप नहीं तय करेंगे कि मुझे किस बात पर क्या बोलना है, किस बात पर क्या नहीं बोलना है। राधिका जी, चलिए इस बहस में नहीं पड़ते हैं, नकली और असली कांग्रेस पर आ जाते हैं, नकली और असली कांग्रेस पर आ जाते हैं। राधिका जी, वाला को नहीं टोकी थी तो मेरे बीच में मत बोलिए। मैं तो आपसे सवाल पूछूंगी, ये आपका बहुत पुराना हो गया है कि आप उनको नहीं टोकती, उनको नहीं टोकती। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अपने सवाल का जवाब दीजिए। मेरे बीच में बोलेगी, अगर आप कंटिन्यूसली मेरे बीच में बोलेंगी तो मैं चली जाती हूँ, आप कांग्रेस को मत बुलाइए। ये तरीका हो गया राधिका जी, जवाब दे दीजिए। ये तरीका नहीं है। आप शहजाद पूनावाला के बीच में नहीं बोली थी जब एंटोनियो माइनो। अरे आ जाइए, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं राधिका जी। क्यों नहीं बोली राधिका जी, मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपने कंप्लीट किया है, मैंने सिर्फ सवाल पूछा है आपसे, मैंने सिर्फ सवाल पूछा है आपसे राधिका जी, मैंने सिर्फ सवाल पूछा है। शहजाद पूनावाला, जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि किसके परिवार का क्या योगदान था, शहजाद पूनावाला तुम्हारे परिवार का क्या योगदान था? मैं बताता हूं, बताओ क्या योगदान था तुम्हारे परिवार का इंडिपेंडेंस की लड़ाई में? मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, अब जवाब दे दूं मैं। इन्होंने सवाल पूछा, मैं जवाब देता हूं, जवाब दे देता हूं। एक तो हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, आप सुन लीजिए ना, आप सुन भी लीजिए राधिका जी, इतना राधिका खेड़ा मत कीजिए बखेड़ा, आप सुन लीजिए, बखेड़ा मत कीजिए, सुन तो लीजिए, अरे क्षमता तो दिखाइए सुनने की। सवाल पूछा, जवाब देने के लिए तैयार हूं मैं अपने परिवार का भी बताता हूं योगदान। अब सुन लीजिए, मेरे परिवार का योगदान ये रहा कि जब जिन्ना कांग्रेसी, जो कि जिन्ना कांग्रेस में था एक समय पर, जब उसने पाकिस्तान बनाने की, अरे भाई सुन लो, अब
अरे अब सुन लो, जो कांग्रेस में से निकला हुआ जिन्ना, मैडम ऐसे तो नहीं हो सकती चर्चा। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, पर जनता नहीं सुन पाएगी अगर ये बीच में बखेड़ा खड़ा करें। शहजाद, मैं सुन रही हूँ, जनता भी सुन रही है, वो बोल रही है, उनको बोलने दीजिए, आप जब बोलिए। कांग्रेस से निकला हुआ जिन्ना इस देश का बंटवारा कर रहा था, तो मेरे परिवार ने उसको लात मारकर हेगड़ेवार जी के साथ जो चिमुरष्टी सत्याग्रह है, जंगल सत्याग्रह है, इसमें भाग लेने का काम किया। ये मेरे परिवार की पृष्ठभूमि है। अब दूसरी बात देखिए, जनता आप समझिए मेरी बात को, हो सकता है कि राधिका खेड़ा मेरी बात ना आने दे, परंतु आप ट्विटर पे इसको जरूर ट्वीट करना। अब ये कहती है कि मैंने एंटोनिया माइनो क्यों कहा, मैं जरा आवाज बढ़ाकर बोलूंगा क्योंकि ये मेरी बात आने नहीं देगी। पीसीआर के हाथ में है कि अगर वो कंट्रोल करना चाहे, परंतु मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। ये बार बार देखिए प्राची जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है, इंडिया टीवी का मंच अच्छा नहीं लगता। मेरी आवाज क्लियरली जाए, मेरी आवाज क्लियरली जाए। मैं बताता हूं मैं एंटोनिया माइनो क्यों बोल रहा हूं। मैं एंटोनिया माइनो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्हीं के प्रवक्ता ने, मैडम प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए, मैं एंटोनिया माइनो इसलिए कह रहा हूं, देखिए ऐसे नहीं होता है। अपनी बात कैसे रखूं मैं? डबल जाता है, नहीं सुनाई देता है, ऑडियंस बोलती है हमें। एंटोनिया माइनो इसलिए कहा मैंने एंटोनिया माइनो इसीलिए कहा क्योंकि कांग्रेस के ही प्रवक्ता है जो हर डिबेट में आकर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो आदित्यनाथ नहीं अजय बिष्ट है, और जब बार बार वो उन्हें अजय बिष्ट कहते हैं और कहते हैं कि ये तो परिवार का दिया हुआ नाम है, इसमें क्या खराब है, तो हम भी कह रहे हैं सोनिया गांधी का परिवार का दिया हुआ नाम एंटोनिया माइनो, इसमें क्या खराब है। वो तो भारत आने के बाद बहुत वर्षों के बाद उन्होंने अपना नाम बदला, ठीक है, परंतु मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एक सेकंड बार बार पूछा जा रहा है, एक सेकंड प्राची जी, एक सेकंड प्राची जी कृपया, ठीक है, वो योगी आदित्यनाथ जी को अजय बिष्ट बोलना बंद कर दे। परंतु मेरा सवाल ये है, अब मेरा बहुत सटीक सवाल है, ये कहते हैं कि हमारी तरफ से क्या कुर्बानियां दी गई। मैंने देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से भारत के तिरंगे के लिए उन्होंने 11 अगस्त 1942 को यहां छाती पर गोलियां खाई और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब मुझे सोनिया गांधी के माता पिता ने कहां पर बलिदान दिया या कौन सी लड़ाई आजादी की लड़ी, वो एक बार बता दे। इसमें क्या दुख की बात है? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह सकते हैं कि आपके परिवार से तो नहीं बल्कि आपके घर का कुत्ता भी नहीं गया था आजादी की लड़ाई के लिए, अगर ये शब्द अगर उनके अध्यक्ष इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते एंटोनिया माइनो के परिवार का कौन सदस्य कहां कौन से जिले में लड़ रहा था ये भी नहीं पूछ सकता। और मैं कृपया करके कहूंगा राधिका जी, ये सारे हथकंडे आप अपनाइए, परंतु जनता सच की आवाज को सुन लेती है। आपके लगातार ठीक है सर, ठीक है। आप राधिका जी, मैं आपके पास लौटूंगी, इस बातों का आप जवाब दे दीजिएगा। मेरे साथ दो और मेहमान भी हैं इस चर्चा में, मैं उनके पास अब देखिए चुप हो गई, जैसे मेरा बोलना बंद हुआ चुप हो गई। एंटोनिया माइनो के परिवार से किसने बलिदान दिया बताइए। बार एक ही शब्द को नहीं दोहराएंगे और बार एक ही लाइन नहीं रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ानी है, इससे मुद्दा डिरेल हो जाता है। मुद्दा तुष्टिकरण को लेकर है, मुद्दा उस आरोप को लेकर है जो आप ही ने कांग्रेस पर लगाया। खैर अवस्थी जी, जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं और जो बात अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, इसके हम क्या मायने निकालें? एक तरफ एकता की बात कांग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ मोहब्बत की बात कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है, राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता के लिए किए गए जो समूचा समर था, जो युद्ध था, उसमें लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, किसी एक परिवार के व्यक्ति ने नहीं दिया। और ये कोई रॉयल्टी नहीं है कि मैं कितने दिन जेल में गया तो उसकी रॉयल्टी मुझे मिलेगी और मैं शासन करूंगा देश में। ये कहां से सवाल उठता है कि आपके परिवार ने कहा किया और मेरे परिवार ने किया? ये सवाल ही क्यों उठता है? और अगर ये सवाल उठेगा तो वो उन लाखों बलिदानियों के लिए भी उठेगा। कहां है सुभाष चंद्र बोस के, कहां है भगत सिंह के, कहां है परिवार वाले रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां के, कहां है रासबिहारी बोस के? मैं कितने नाम गिनाऊं मैं, आप ये बताइए। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में, जो चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है प्रयागराज में, वहां पर चारों तरफ से पुलिस ने घेरा था और सूचना के कारण प्रयागराज में किसने सूचना दी, आज तक रहस्य है। जो अफवाहें उड़ती हैं मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। बात बड़ी साफ सी है प्राची जी, कि जिसने जो सेलुलर जेल में गया, कोई व्यक्तिगत अपराध के कारण नहीं गया, वो अंग्रेजों के विरोध के कारण, अंग्रेजों के सरकार को, अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने के लिए वहां पर गया। ऐसे व्यक्ति को माफी वीर कहना चाहिए। मैं कितने लोगों के दिखा दूं? अभी आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में भी और तमाम चैनलों में भी महात्मा गांधी के नाम की भी वो दी, योर फेथफुल सर्वेंट। इसका मतलब वो सर्वेंट नहीं हो गए, लेकिन बात यह है कि ये 2004 के बाद की है।
2004 से पहले सावरकर साहब वो थे जिन पर कांग्रेस अपना टिकट करती थी, जिन पर नरसिम्हा राव हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। ये तो 2004 के बाद की है ना। मैं आ रही हूँ राधिका जी आपके पास, रुक जाइए, कंप्लीट करने दीजिए सर, मैम बीच में मत बोलिए। उन्होंने माफी 2004 के बाद नहीं मांगी है। 1927, 1982, 1911, 1912, 1916 जितनी बार कह लें। और ये भी बात बड़ी साफ सी है, 10 खंडों में सावरकर समग्र है, उसमें पढ़ लीजिए। और बड़ी साफ सी बात है, 1857 के जिसको तब तक लोग गदर कहते रहे, विद्रोह कहते रहे, सैन्य विद्रोह कहते रहे, पहली बार सावरकर ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम नाम से पुस्तक लिखी, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, जिसे भगत सिंह पढ़ करके मोटिवेट हुए। ठीक, ये है सावरकर। कोई गाली देना चाहे दे ले। आपने कहा असली और नकली, असली और नकली का मतलब तो ये कि सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, अलग पार्टी बनाई, तब से लेके अब तक कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस में, कांग्रेस टू, कांग्रेस उर्स, देवराज उर्स वाली बन गई थी, कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी वाली बन गई। यानी आप दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं अवस्थी जी कि ये दोहरा चरित्र है जो समय समय पर कांग्रेस वो तो रह ही नहीं गई, समय समय पर सियासत के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। सीपी राय जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि ये जो दोहरा चरित्र है ये क्यों नजर आता है बार बार, और क्या ये वाकई में, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, कि ये डुप्लीकेट कांग्रेस हो गई है? पहली बात तो प्राची, बहुत दिन बाद आपके चैनल पर आया हूं, लेकिन इतनी घटिया डिबेट का कम से कम मैं कल्पना नहीं करता। 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अवस्थी जी हमारे मित्र हैं, इतने घटिया स्तर की डिबेट, इतनी घटिया स्तर की बात तो दोनों तरफ से हुई है। शहजाद ने भी वही तरीका अपनाया, दूसरे ने भी वही तरीका अपनाया। और मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं, या तो ऐसा है कि इस वक्त अमृत उत्सव चल रहा है, अपनी बात रख रहा था, तो एक 10 दिन का स्पेशल सेशन हो जाए, ये बवाल खत्म हो हमेशा के लिए। 10 दिन इसी पे स्पेशल सेशन हो जाए सदन में, कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, आजादी की लड़ाई में क्या क्या योगदान रहा, किसने गद्दारी की, किसने सजा दिलवा दी किसी बंधुओं को, किसने उसके खिलाफ गवाही दी, किसने मुखबरी की। इस पर एक बार 10 दिन एक बार देश में साफ हो जाए बात। लेकिन कम से कम देश आगे तो बढ़े। देश आगे, समाज और देश और जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। और आगे बढ़ने का मतलब यह है कि क्या हम कैंसर की दवा खोज सकते हैं, क्या हम दोबारा पेंडेमिक से लड़ सकते हैं, क्या हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, क्या आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, क्या हम चीन का मुकाबला करके उसके द्वारा कब्जाई गई जमीन हम वापस ले सकते हैं, क्या हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। मुद्दे, मुझे लगता है बहस के मुद्दे ये होने चाहिए सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। अब ये मुद्दे, पुराने गड़े मुद्दे उखाड़े जाएंगे। सिवाय इसके अगर आप ये कह रहे हैं, अवस्थी जी मेरे मित्र हैं, कि उनके खिलाफ ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, तो डाक टिकट जारी किया गया तो हो जाने दीजिए। उसको विवादित करना ये कोई तरीका, कोई ये कहे कि नहीं गांधी बड़े थे कि सावरकर बड़े थे, हाँ। भगत सिंह बड़े थे कि गांधी बड़े थे, सुभाष बड़े थे या गांधी बड़े थे, मुझे लगता है कि इनमें से किसी को बड़ा और छोटा करना पूरी आजादी। मैंने किसी की तुलना की है क्या राय साहब? नहीं, मिसकोट मत करिए ना, आप गलत बात कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे मैं बीच में टोकता हूँ। नहीं, अपनी बात नहीं, आप मेरा नाम लेके कह रहे हैं आप कि अवस्थी जी ने ये कहा। अरे आपने कहा अवस्थी जी ने ये कहा डाक टिकट जारी की। हाँ, मैंने कहा डाक टिकट जारी की। मैंने किसकी तुलना की? पूरी देखिए, मैं तो शब्दों का ही आदमी हूँ, एक भी शब्द गलत साबित नहीं होगा, पूरी बात कर लेंगे, बात समझ में आ जाएगी। बीच में आपने मुझे मिसकोट किया, मैं निश्चित रूप से काउंटर करूंगा उसको। मैं भाषा का ही आदमी हूँ, एक भी शब्द अनर्गल नहीं बोलता। अरे मैं भी भाषा का ही हूँ भैया, हर एक आदमी भाषा का ही है यहाँ पर। आप ये बताइए, कुत्ता कहना कौन सी भाषा है? चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, आप बोल लीजिए ना, फिर आप नहीं बोलेंगे उस पर, मुझे मालूम है। आपके लिए कहेगा इस पर कोई बात नहीं है, मुझे मालूम है आप नहीं बोलेंगे। मैं साफ शब्दों में बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, सिर्फ अपनी बारी आने बात करता हूँ। फिर बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम लेके कहा उनको कि गांधी बड़े या सावरकर बड़े, मैंने नहीं कहा। जी वो बीच में इसलिए आए थे क्योंकि आपने अवस्थी जी का नाम लिया था, तो वो बीच में आए थे क्लियर करने के लिए कि मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। प्राची, मैं अवस्थी जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी मित्रता है, अच्छे मेरे रिलेशन है इनसे। और मैंने रेफरेंस खाली डाक टिकट वाले इशू पे इनका नाम लिया, बाकी बातें मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि आपका बड़ा चैनल है, लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, इसीलिए मैंने कहा 10 दिन की स्पेशल बहस हो जाए। मेरा कहना यह है कि इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। इतिहास लोग अपने आप पढ़ लेंगे, इतिहास लोग पढ़ते हैं,
उसके ऊपर कोई बहस करके देश को भड़काने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीपी राय जी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से उठाया जाता है, इसलिए चर्चा का विषय बन जाता है। बहस हो और मुद्दों पर बहस करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राशि एक मिनट हाँ, जल्दी से कंप्लीट करिए सर। हाँ, कांग्रेस असली है या नकली है तो कांग्रेस के लोग तय करें, ये देश की जनता तय करे, उनको जिताने हराने वाले लोग तय करें। और भाजपा मुखर्जी जी की भाजपा है या अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा है या दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा है, ये उनके लोग तय करें। ठीक है सर, इसी को लेकर तो सवाल पूछा जा रहा है सीपी राय जी। आप मुद्दों की बात कर रहे थे, उन मुद्दों पर चर्चा होगी अगर उन मुद्दों को कोई उठाएगा ही नहीं। ये किसने आजादी दिलाई, किसने आजादी नहीं दिलाई, अगर इस पर चर्चा करेंगे तो इस पर तो सवाल पूछे जाएंगे। मैं आऊंगी शहजाद आपके पास। राधिका जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। ऐसा नहीं, शहजाद जी आप बोल रहे थे उस वक्त, राधिका जी भी बोल रहे थे। मेरी बारे में कोई बीच में ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। राधिका जी को पहले आने दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इंश्योर करेंगे, लेकिन पहले राधिका जी इतने सारे सवाल खड़े हो गए। मैंने जब आपसे मैडम सवाल पूछा था तो आप उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गई थी। इन बातों का तो जवाब दे दीजिए कि ये होड़ किस बात की लगी हुई है, किसने दिलाई आजादी, कैसे दिलाई आजादी। अरे पूरे देश का योगदान था ना उसमें, ना कांग्रेस ना कोई और राजनीतिक दल। राधिका जी म्यूट पर हो गया है आपका, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। यहाँ पे बार बार सावरकर की बात हो रही है। सावरकर का योगदान क्या था वो मैं अब जनता को बता देती हूँ। 1941 हिंदू महासभा का सेशन भागलपुर, उसमें सावरकर का योगदान मैं बता दूं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी इन्होंने प्रतिमा अब लगाई है इंडिया गेट पर जाके, और बहुत याद आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने वो जब INA इंडियन नेशनल आर्मी का काम कर रहे थे और देश के युवाओं को इकट्ठा कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इनके वीर सावरकर, मैं कहूंगी गद्दार सावरकर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए राधिका खेला जी, ऐसे शब्दों पर आपत्ति होती है। मैं बीच में इंटरप्ट करती हूँ तो फिर आप बोलती हैं कि मैं आपको बोलने नहीं देती हूँ। मैं अपनी बात पे कायम रहूंगी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए राधिका जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए राधिका जी, फिर इससे नया बवाल खड़ा होगा। आप चाहती हैं कि मुद्दों पर चर्चा ना हो और मुद्दा बिल्कुल भटक जाए, आप ये चाहती हैं। मैं डिबेट छोड़ के जा रही हूँ। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? आपके पास जवाब नहीं है राधिका खेड़ा जी, इसलिए आप क्विट करने की सोच रही हैं। मैं क्या बोलूंगी? आपके पास जवाब नहीं है राधिका खेड़ा जी। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ। जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसको गद्दार कहा जाएगा। जो देश के युवाओं को कहेगा कि जाके ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करे, हिंदू महासभा सेशन भागलपुर 1941, और ये रिकॉर्ड में है। और वीर सावरकर जो उनको कहते हैं ये वीर, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। मैं हिस्ट्री के साथ तोड़ताड़ नहीं करती, ना मैं अमित मालवीय की व्हाट्सएप फैक्ट्री से चलती हूँ। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे थे, तो सावरकर युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि अंग्रेजों की फौज, अंग्रेजों की एयरफोर्स, अंग्रेजों की नेवी ज्वाइन करे। तो उनको गद्दार नहीं कहे कि वीर कहे। और ये जो बार बार कहा जाता है कि स्टैंप को लेकर कि स्टैंप निकाला, आपको पता है कि जो उनकी माफीनामे की चिट्ठियां हैं वो कब आई थी लाइब्रेरी में? कब लोगों को पता चली थी? तब तक वो स्टैंप आ चुका था। यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषज्ञ बैठे हुए हैं जो RSS से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी पता है। अभी मुस्कुरा रहे हैं, ये तब का समय नहीं था कि आज गूगल किया और सब कुछ पता चल गया। तब तक वो स्टैंप आ चुका था, जब तक लाइब्रेरी में उनकी चिट्ठियां आई। तो ये बार बार, और ये भी बता देंगे किस तरीके से, आप बताइएगा सर। यहाँ पे आप मैं पूरा टाइम का ध्यान रखूंगी, आपको भी उतना ही वक्त मिलेगा जितना राधिका जी को। ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करे भागलपुर सेशन में। ठीक है राधिका जी, लेकिन देखिए माफी की चिट्ठियां तो फिर बहुत सारी पटल पर तैरती हुई नजर आ रही हैं, और उसमें किस किस के नाम है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद। राधिका जी आप प्रवक्ता हैं, आप जानती हैं कि किस किस की चिट्ठी आ रही है। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। बहस उस बयान को लेकर जारी है जो आज बीजेपी की तरफ से जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस डुप्लीकेट कांग्रेस हो गई है। ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद पूनावाला जी, बहुत सारी बातें राधिका खेड़ा भी कह रही थी कि ये मुद्दे भटकाने की बात है और ये श्रेय लेने की बात है, चाहे सावरकर के नाम पर ले लीजिए, चाहे किसी और आप नेता के बारे में ले लीजिए। देखिए 4 मुद्दे हैं, मुझे जवाब देना है और मुझे उम्मीद है कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। कम से कम एक पार्टी तो स्तर रखती है डिबेट का, तो मेरे बीच में भी जब तक मेरा वक्तव्य नहीं होगा कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये सुनिश्चित आप कराएंगी। इन्होंने बोला कि सावरकर जी ने तथाकथित रूप से कहा कि ब्रिटिश आर्मी जाकर ज्वाइन कर लो, इसलिए वो गद्दार है, ये उनके शब्द थे। अब मुझे बताइए 1910 में कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था, 1894 में कौन था और 1888 में कौन था? जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब और विलियम वेडनबर्न, जो कि एक सर्विंग ब्रिटिश सरकार के सिविल सर्वेंट थे।
तो अगर यही पैमाना है तो कांग्रेस पार्टी क्या हुई? गद्दारों की पार्टी हुई, सबसे बड़ी गद्दार हुई। और मतलब कांग्रेस पार्टी एक इंस्ट्रूमेंट थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा खड़ी की गई ताकि पूरे के पूरे आंदोलन को वो कंट्रोल कर सके। ये तथ्य है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बता दे, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, ये इतिहास के तथ्य है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि स्टैम्प बहुत पहले निकला था, उसके बाद ये सारे लेटर्स आए थे सावरकर जी की असलियत के। नहीं मैडम, सावरकर जी के सारे लेटर्स और सारी चीजें बहुत पहले आ चुकी थी। और अगर ऐसा है, ये देखिए नरसिम्हा राव का लेटर 1992 का, तब भी नहीं आया था ये सारे सावरकर जी के लेटर। ये शरद पवार जी का 1993 का लेटर, ये उसके अलावा सर्वपल्ली यशवंतराव चौहान जी का लेटर कि सावरकर जी बहुत महान थे। ये इंडियन नेशनल चर्च का लेटर कि सावरकर जी वरिष्ठतम थे। कम्युनिस्ट श्रीपद डांगे जी का एक उनके लिए जो सावरकर जी के लिए प्रेज का लेटर है ये। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनका भी है। तो आप बताइए कि सारे लोग गलत है और केवल राहुल गांधी सही है, मतलब कि इंदिरा गांधी भी गलत है। अगर इंदिरा गांधी जी गलत है तो अब उनको स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इंदिरा गांधी जी का जो लेटर था वो गलत था, उन्होंने कभी प्रेज नहीं किया या उनकी गलती हो गई प्रेज करने में, ये मान ले कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली। और उद्धव ठाकरे को बता दे, उद्धव ठाकरे जी तो आज भी कहते हैं ना कि सबसे बड़े अगर कोई महानायक है इस देश के तो वो है वीर सावरकर। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश को बताने से पहले उद्धव ठाकरे जी को जाकर बता दे कि सावरकर जी तो गद्दार है। ये क्या स्टैंड मानते हैं? और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को जरूर पूछेगा मेरी तरफ से। अब उन्होंने कहा कि आप डिबेट नहीं चाहते, आप डिबेट को भटकाना चाहते हैं। बहुत अदब से मैं कहना चाहता हूं, आज क्या हुआ असेंबली में, विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, बसवेश्वरा, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सावरकर जी, इन सारी की प्रतिमा लगाई गई। आप क्यों इस पर डिबेट करना चाहते हो? अगर इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास तो असेंबली को बॉयकॉट करने के बदले या असेंबली को स्थगित करवाने के बदले आप चर्चा होने देते, वहां पे जो भी विषय आपको चर्चा करने थे वो करते। हमने ना महात्मा गांधी को ऊपर बताया और सावरकर जी को नीचे, या सावरकर जी को ऊपर और महात्मा गांधी को नीचे। पर हाँ, ये बात इतिहास में दर्ज है कि आज 75 वर्ष जब हो रहे हैं तब सरदार पटेल के योगदान को कम करके आका गया। सरदार पटेल की जब प्रतिमा खड़ी हो रही थी गुजरात में, उसका विरोध किसने किया? ये कांग्रेसियों ने। इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन, इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि तो वो उसको कमेमोरेट करते थे, परंतु सरदार पटेल को पूरी तरह से भूल गए थे। ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी दोनों का कैंडिड कॉन्वर्सेशन आया था कि हमने तो कभी योगदान सेलिब्रेट नहीं किया सरदार पटेल का। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या यह बात सच नहीं है कि अभी आज जाकर हम लोग राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मनाते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर? क्यों नहीं मनाया गया? और बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिला? गांधी परिवार के लोगों को जीते जी भारत रत्न दिया गया, परंतु सरदार पटेल और बाबा साहब आंबेडकर, जिनको 2 बार कांग्रेस ने चुनाव हराया था, उनको भारत रत्न मिलने में 4-4 दशक क्यों लग गए? ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं। ठीक है, राधिका खेड़ा जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। सवाल इसी बात को लेकर, ये बहस छिड़ क्यों जाती है, ये बहस हो क्यों जाती है इस देश में? ये देश सबका है, सबके योगदान याद किए जाते हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे थे, उस भाषा के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, यहाँ पे इन्होंने गिनवाया, हर चीज गिनवाई, मैंने भी योगदान गिनवाया सावरकर का। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड है, उनकी स्पीच है, इनको मिल जाएगी। और ये अमित मालविया की व्हाट्सएप फैक्ट्री की में नहीं, आरएसएस के मुख्यालय में इनको मिल जाएगी सावरकर की स्पीच, जब वो कह रहे थे देश के युवाओं आओ, अंग्रेजों की सेना ज्वाइन करो, अंग्रेजों की आर्मी ज्वाइन करो, अंग्रेजों की नेवी ज्वाइन करो। इससे ये कैसे बौखला रहे हैं? क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे? सावरकर तो इनके है ना, इनके वीर सावरकर है। इतनी वीरता उन्होंने दिखाई कि देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि अंग्रेजों को ज्वाइन करें और खुद के देशवासियों के खिलाफ लड़े। तो ये तो बात नहीं करी जाएगी क्या? उनको ये वीर बार बार कहना चाहते हैं, ये इनकी सोच है और ये सच है। और आप जाके, अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो जाइए, चलिए मुख्यालय पे, वहां पे मिल जाएंगे। आप उसको छोड़िए ना, मुझे बताइए आपके सहयोगी है महाराष्ट्र में, उनको समझाइए ना, मुझे समझाने से पहले उनको जाकर समझाइए। ठाकरे जी की प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, उद्धव ठाकरे जी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मुझे ये बताओ शहजाद जी, इंदिरा गांधी गलत थी? ये जब उन्होंने कहा इंदिरा गांधी गलत थी? शहजाद जी, मैडम, इंदिरा गांधी का लेटर जो है उसको आप खारिज कर रही हैं क्या? ये इनको चाहिए कि कोई इनके बीच में नहीं बोले, प्राची जी। मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछे, उसका जवाब क्यों नहीं देती आप? इनको चुप करा लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। मैं इनके बीच में बोली? स्पेसिफिक सवाल का तो जवाब दीजिए। जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इनके बीच में नहीं बोले तो ये चुप बैठेंगे। अच्छा ठीक है, सवालों के जवाब दीजिए शहजाद, अब उनको कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। बात आती है, ये बार बार बात करते हैं कांग्रेस ये कांग्रेस वो। कांग्रेस पार्टी वो नहीं है जो सत्ता के लालच में अपनी पार्टी का विलय ही किसी और पार्टी में कर देती है। आपको याद है ना आपकी पार्टी ने किस पार्टी में विलय किया था? शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि तब आप पैदा भी नहीं हुए थे और उसके बाद आप कांग्रेस कर रहे थे, हमारे मुख्यालय में बैठे रहते थे। पर्सनल टिप्पणी मत करिएगा मैडम, के लालच के लिए मैं इसलिए बीच में टोकूंगी, पर्सनल नहीं। हम यहाँ पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टी पर ही रहेंगे। पर्सनल टिप्पणी होगी प्राची जी तो बात दूर तक जाएगी।
और ये सवाल उठा जाएगा। मैं नहीं सहूंगी और देश की जनता भी नहीं सहेगी। श्रीमती सोनिया गांधी जी इस देश की माननीय सांसद है, कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी हैं, और आपको जब ये बात नहीं चुभी तो भाई हम तो उठाएंगे। नहीं, इसमें चुभने जैसा। अच्छा राधिका जी, मुझे समझाइए, शायद मैं नहीं समझ पाई, आप मुझे समझा दीजिए। आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और बार बार आप मुझ पर सवाल खड़े कर रही हैं। एक मिनट मैडम, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, इसमें चुभने वाली बात क्या थी? और ये तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बोला जाता है, तो आप क्यों नहीं जाकर इन पर केस कर देती हैं? यहाँ पर एग्रेशन दिखा रही है, गुस्सा दिखा रही है, मुझसे सवाल पूछ रही है, मुझे तो इस पर मैंने क्या करना, मुझे समझाइए ना। तो मैडम मुझे समझाइए, जब इतना बुरा लग रहा है आपको और आप मुझे मेरे महिला होने का फर्ज बता रही हैं, तो मुझे समझाइए। तो जब आपको मेरे शब्दों पे आपत्ति हो रही है तो आपको दूसरे पैनलिस्ट के शब्दों पे भी आपत्ति होनी चाहिए। एक व्यापक, मैं तो समझ रही हूँ राधिका जी, मैं तो समझ रही हूँ, आप मुझे मेरा रोल मत समझाइए। अगर मैं नहीं समझ पाई कि मुझे आपत्ति होनी चाहिए थी, तो आप मुझे बता दीजिए, आप समझा दीजिए मुझे कि ऐसा क्या बोला जिस पर मुझे आपत्ति होनी चाहिए थी। बहुत अच्छी बात है, मुझे इस बात का कोई वो नहीं है कि आपको चुभ रहा है, लेकिन अगर आप जब देश के ऑपोजिशन लीडर को, इस देश की माननीय सांसद को बार बार ऐसे अपशब्द कहे जाएंगे, क्या अपशब्द कहा? मैंने अपशब्द क्या कहा? अपशब्द क्या कहा मैंने अपशब्द क्या कहा? मुझे बताइए। इनका क्या मतलब है? किसके परिवार नहीं, एंटोनिया माइनो परिवार का योगदान क्या था? अगर वो कहे कि आपके परिवार का कुत्ता भी नहीं गया आजादी की लड़ाई में, तो मैं एंटोनिया माइनो के परिवार का योगदान नहीं पूछ सकता हूँ? ये क्या तर्क है भाई? मेरे नेता के परिवार में जाएंगे तो मैं अच्छा जी, आप देश के करोड़ों लोग जिन्होंने बलिदान दिया है उनको कहेंगे कि आपके घर का कुत्ता भी नहीं मरा, और मैं ये पूछ लूं कि माइनो परिवार से कौन बलिदान हुआ, तो आप इसके ऊपर बखेड़ा खड़ा करेंगी? नहीं, मुझे बता दीजिए कि एक तो पहले मेड इन नेम लेना क्या गलत बात है? किसी का मेड इन नेम लेना गलत बात है? आपको एंटोनिया माइनो से शर्म आती है, आपको अपने रूट से शर्म आती है, तो ठीक है, आप शर्मिंदा महसूस कर सकती हैं, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप हमसे पूछ सकते हैं डेली कि आपके परिवार का कौन गया, आपके परिवार का क्या योगदान था, तो मैं आपके अध्यक्षा का या पूर्व अध्यक्षा का परिवार का योगदान क्या था नहीं पूछ सकता? भाई गजब है। स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट में, क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, मुझे क्या पूछा गया? मुझे पूछा गया कि तुम्हारे परिवार का योगदान बताओ, ये उन्होंने पूछा। मैं एंटोनिया माइनो का पूछ लूं तो भाई मैं गुनहगार हूं? नहीं, मैं शहजादी की बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। एंटोनिया माइनो में असंसदीय है क्या, मुझे ये बताइए। असंसदीय नहीं, लेकिन वो अजय मिश्र बोलते हैं हमारे योगी जी को, तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। मैं अवॉइड करता हूं, चलिए मैं अवॉइड करता हूं। सोनिया गांधी के, चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है? सोनिया गांधी जी के पूज्य पिताजी का क्या योगदान था वो बताइए। सोनिया गांधी के पूज्य पिताजी जो इटली से थे, उनका क्या योगदान था बताइए। जिससे जो सवाल है वो पूछते हैं, वो मेरे बाप दादा का पूछे, मैं इनके बाप दादा का ना पूछूं, ऐसे कैसे होगा? राधिका जी और शहजाद जी, अवस्थी जी आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, चर्चा कहां से कहां पहुंच रही है और मुद्दे कहां से कहां पहुंच रही है, आप साफ तौर पर देख रहे हैं। राधिका खेड़ा जी जिस तरीके से आपत्ति जता रही हैं, सवाल तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी लेकर पूछे जाएंगे। राधिका जी एक सेकंड मैडम, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अब मैं अवस्थी जी के पास चली गई हूँ, अवस्थी जी के पास चली गई हूँ, उनको कंप्लीट करने दीजिए राधिका जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अवस्थी जी। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात यह है कि 1941 में हिंदू महासभा के रूप में जो दिया गया जो भी भाषण था उनका, वो भाषण 2004 के बाद सामने नहीं आया, वो सबके सामने था, पहली बात। दूसरी बात, सीपी राय जी बताएंगे, वो उनको मालूम भी होगा और इस बात की तायद करेंगे कि जब द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पास किया था? अंग्रेजों का साथ देने का किया था कि इसके एवज में हमें स्वतंत्रता मिलेगी। अंग्रेजों ने कहा ये कहा था ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, इरविन गांधी समझौते में क्या हुआ, ये सबकी बात कर ले तो बड़ी सारी चिट्ठियां खुलेंगी, बहुत सारे रहस्य खुल रहे हैं अभी। ये 2004 के बाद वास्तव में जिन्ना को सही साबित करने के लिए सावरकर को खलनायक बनाया गया। ये है पूरी राजनीति, रणनीति ये है। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है कि जिस व्यक्ति की तारीफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करते हैं, जिन्होंने उस समय पतित पावन मंदिर बनाया, दलितों के हिंदू प्रवेश की बात की, ऐसे वीर सावरकर जिन्होंने, इसमें हंसने की क्या बात है? प्राची जी, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं बता देती हूँ, मेरे से सवाल है, मैं जवाब दूं? मैं क्यों हंसी? मैं प्राची जी से पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं बीच में प्राची जी बताएंगी ना, प्राची जी बताएंगी इसमें हंसने। अच्छा, प्राची जी मेरी प्रवक्ता है। मैं एक बात, प्राची जी कोई लाख कोशिश कर ले,
कोई लाख कोशिश कर ले, उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, स्वतंत्र वीर सावरकर, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, महारानी लक्ष्मीबाई, इनको भारत की जनता, भारत की भूमि नहीं भुला सकती। कोई एक पार्टी लाख कोशिश कर ले, करोड़ कोशिश कर ले, देश की जनता उनको भुला देगी। उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया है, देश की जनता उनको एक तरफ कर रही है, लेकिन ये जो आजादी के जो महानायक हैं, इनके प्रति देश की जनता का जो भाव है, वो कभी कोई छोटा कर नहीं सकता, लाख कोशिश कर। ठीक, सीपी राय जी, देश के महानायकों को, देश के वीर जवानों को, देश के उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिए हैं, देश के लिए बलिदान दिए हैं, उनको बार बार राजनीति में लाना और फिर उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो शब्द किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, क्या ये राजनीति का सही तरीका है? सवाल यह है कि महानायकों को सर्टिफिकेट देने वाले हम लोग कौन हैं? वो चाहे मैं हूं, यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी, हम लोगों की क्या हैसियत है कि जो सचमुच में महानायक हैं, हम उनको सर्टिफाई करें? कोई गाली देने की भी नहीं है, गाली देने की भी हक नहीं है किसी को। तो अवस्थी जी, सर्टिफिकेट देने का हक नहीं है, तो गाली देने का भी हक नहीं है। अवस्थी जी सुन लीजिए, गाली देने का हक नहीं है किसी को। अरे तो अवस्थी जी कंप्लीट करने दीजिए, आप फिर पेज बोल पड़े। बोलिए बोलिए अवस्थी जी, कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अरे सर्टिफिकेट नहीं, मुझे अपने महानायकों पर गर्व करने का हक है, ये सर्टिफाइड नहीं करते हम। तो आपके महानायक गांधी है कि नहीं है? कहाँ हो गया प्राची जी? गलत बात है, इसमें हम अगर अपने महानायक को याद करते हैं तो ये सर्टिफिकेशन हो गया क्या? नैरेटिव है ये? गाली देने का हक है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के थे, वो आपके महानायक नहीं है? सरदार पटेल आपके महानायक कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं? मना किया कर देते। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको जो बोलना हो बोलिए। अवस्थी जी बात कंप्लीट करने दीजिए उनको। 1 घंटा डिबेट बढ़ा दीजिए अभी आप। अगर सावरकर ने माफी नहीं मांगी होती, अगर 60 रुपए पेंशन नहीं ली होती, अगर मुखर्जी जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कलकत्ता में सरकार नहीं बनाई होती, अगर 2 राज्य की थ्योरी हिंदू महासभा ने नहीं दी होती, तो ये सवाल नहीं उठते। उस वक्त तक, जब तक सावरकर लड़ रहे थे, अंग्रेज की हत्या की थी, तब तक किसी ने सवाल नहीं उठाया था। जब उन्होंने 60 रुपए पेंशन लेनी शुरू की, सवाल तब उठा है। मैं ये बातें करना नहीं चाहता था उस्ती जी, आपने जबरदस्ती मुझे पता है, लेकिन सवाल यह है कि इतिहास को लेकर झगड़ा किया जाए या वर्तमान में जी करके भविष्य के लिए देखा जाए। दुर्भाग्य इस पार्टी और सरकार का ये है, और इस पूरी आरएसएस की कौम का दुर्भाग्य है, ये 5000 साल पीछे हमेशा रहती है, ये आगे नहीं देखना चाहती, 5000 साल पीछे देखती चलती है। तो सीपी राय जी, ये किसने कहा? आपने जो भी सवाल उठाए थे, ये तो किसी ने भी नहीं कहा, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि सरदार पटेल इस देश के नेता नहीं है, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है, ये तो किसी ने भी नहीं कहा। इसी दोहरे चरित्र को लेकर सीपी राय जी मेरा सवाल था, इसी दोहरे चरित्र को लेकर मेरा सवाल था। प्राची जी, देश और दुनिया के सामने और मानवता के सामने मैं आ रही हूँ अवस्थी जी। बहुत बड़ी चुनौती है। सीपी राय जी आपने बात रखी, मुझे प्लीज बात रखने दीजिए। सीपी राय जी आपने बात रखी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सीपी राय जी एक सेकंड, प्राची जी ने मेरा नाम लिया है, कृपया करके मुझे अपने बात जवाब लेने दीजिए सर, ऐसे बीच में इंटरप्शन होगा। देखिए ये तरीका नहीं है डिबेट का, हम भी डिबेट में आते, इस प्रकार की डिबेट के लिए नहीं आते। देखिए सबसे पहले सीपी राय जी, बड़े आदरपूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ, और प्लीज टोकेगा मत, सबसे ऊंची प्रतिमा, जितनी उनकी ऊंची उनका व्यक्तित्व था, उतनी ऊंची प्रतिमा बनाने का काम सरदार पटेल के लिए किसने किया? हमने नहीं कभी सोचा कि कांग्रेस के नेता है, हमने सोचा देश के सर्वोच्च नेता है। 182 मीटर वाली प्रतिमा बनाई। भगवान बिरसा मुंडा, आप बात कीजिए, बाबा साहेब आंबेडकर के सारे जो उनके तीर्थ स्थान है उनको लेना, कौन है ये जो कर रहा है? और आजादी के अमृत महोत्सव में एक एक वो स्वतंत्रता सेनानी जिसके योगदान को केवल एक परिवार के लिए दरकिनार किया गया था, उनको राष्ट्रीय पटल पर लाकर उनका जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना और उनको ऑनर करने का काम कब हो रहा है? दूसरी बात, बड़े आदरपूर्वक सर, ये महात्मा गांधी जी का लेटर है सावरकर जी के भाई को, मैं आपको एक पंक्ति पढ़कर सुनाना चाहता हूं। I suggest, ये महात्मा गांधी जी लिख रहे हैं, I suggest, however, your framing a brief petition setting forth facts of the case, bringing in clear relief that the offense committed by your brother was purely political, I suggest this is in order. मतलब महात्मा गांधी जी ने सावरकर जी के भाई को कहा था कि आप ये पेटिशन दर्ज करके रखिए, और जो आप जो स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं ना, वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मिलता था, महात्मा गांधी और नेहरू जी को भी मिला है।
कृपया करके ये देख लीजिए, अगर मैं ऐतिहासिक तथ्य गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। देखिए सर, बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपने समय पे करेक्ट कीजिए, आप अपने समय पे करेक्ट कीजिए, मुझे पहले रख लेने दीजिए बात। दूसरी बात, आज की डिबेट कब शुरू हुई? कोई कांग्रेस बीजेपी के व्यक्ति ने जाकर ये नहीं कहा अरे गांधी जी कोई नहीं है, सावरकर जी ही सब कुछ है, पटेल जी कोई नहीं है, सावरकर ही जी सब कुछ है। हमने तो कहा सभी का योगदान मानना चाहिए, और इसीलिए कर्नाटका की असेंबली में सरदार पटेल की भी प्रतिमा लगाई और महात्मा गांधी की भी लगाई और सावरकर जी की भी लगाई। इन्होंने कहा कि सावरकर गद्दार है, और मैं आज चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता खासकर ये कान खोल के सुने। और उद्धव ठाकरे जी देखते हैं इंडिया टीवी, मुझे पता है। उद्धव ठाकरे जी, क्या सावरकर जी गद्दार थे? क्या सावरकर जी गद्दार थे? मैं कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेताओं को पूछना चाहता हूं, क्या सावरकर जी गद्दार थे? मेरा दिल रो रहा है आज जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई है। अपना कहने की होड़ सी छिड़ गई है राजनीति में, ये प्रैक्टिस कितनी सही है और क्या इसी वजह से अब कांग्रेस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं? बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।